हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त रद्द करते हुए परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना देने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने बज़ाहिर अपनी साख पर उठने वाले सवालात के बाद नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दायर करदा दरख्वास्त की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की बजाय जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल कर लिया है। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन बदस्तूर इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह बेंच में शामिल होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले ही समाअत में इमरान खान के वकील पर वाज़ेह कर दिया कि पार्लियामेंट को आईनी तरमीम करने का हक हासिल है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में की जाने वाली कानून साजी को रद्द नहीं कर सकती। केस की समाअत शुरू होने से पहले ज्यादातर हुकूमती हलकों का ख्याल था कि चीफ जस्टिस बंदियाल खुद पर हुकूमती इजहार अदम एतमाद के बाद नैब कवानीन में होने वाली तरमीम को भी मुस्तरद कर सकते हैं। ताहम 28 जुलाई को जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से लिखे जाने वाले खत की वजह से चीफ जस्टिस बंदियाल काफी दबाव में नजर आए। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान के आइन में कई तरमीम इसके बुनियादी ढांचे के बरक्स हुई हैं। ताहम पार्लियामान को आइन में मुकम्मल तब्दीली का भी हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में हालिया तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में हुई। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन में की जाने वाली तरमीम इसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं हो सकती। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आइन पाकिस्तान का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है और पार्लियामान जब चाहे मुकम्मल आइन में तब्दीली कर सकती है। ख्वाजा हारिस ने इस पर दलील पेश करते हुए सवाल उठाया कि अगर पार्लियामान सजाए मौत खत्म कर दे तो क्या वो चैलेंज नहीं हो सकेगी। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अगर पार्लियामान सजाए मौत खत्म कर दे तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे बहाल कर सकती है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम केस में दस्तूर के बुनियादी ढांचे को तस्लीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मुफ्त और लाजमी तालीम की फराहमी आइन के तहत बुनियादी हक है और इस हक को आईनी तरमीम के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सजाए मौत खत्म होने की सूरत में वफाकी शरीयत अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। एक मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ख्वाजा हारिस से दरियाफ्त किया कि क्या वो चाहते हैं कि अदालत पार्लियामान को कानून में बेहतरी का कहे। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि जो तरमीम आइन से मुतसादिम है सिर्फ इन्हें कलदम करार दिया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या ये दलील काबिल कबूल है कि कोई कानून पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ होने पर कलदम किया जाए। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार इस्लामी दफात पर इन्हिसार कर रहे हैं तो इन्हें नैब कवानीन में तरमीम को वफाकी शरई अदालत में चैलेंज करना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने उसके जवाब में कहा कि इनके मोवक्किल जिन इस्लामी दफात का हवाला दे रहे हैं वो आईन पाकिस्तान में दर्ज हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। एक मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी माशरे में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तानी आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं लेकिन आइन का आर्टिकल 4 मुअत्तल नहीं किया जा सकता जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ताहम इस पर कभी तफसील से बहस नहीं हुई। 28 जुलाई के रोज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अपने साथी जजों के हाथों हजीमत उठाने वाले चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि वो गुज़िश्ता रात से इमरान खान की दरख्वास्त पढ़ रहे हैं, अपनी मौज़ात तफसील से पेश करें कि तरमीम आइन से कैसे मुतसादिम है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस को पाकिस्तानी अवाम के इन बुनियादी हुकूक की निशानदही करने को कहा जो नैब कवानीन में तरमीम से मुतासिर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इन तरमीम के मुतालिक भी दरियाफ्त किया जिनसे नैब कानून और मुकदमात मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही दरख्वास्त ज़ेरे समाअत है। उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकला से दरियाफ्त किया कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि नैब कानून और इसमें तरमीम का इतलाक एक हाई कोर्ट पर नहीं पूरे बल्कि मुल्क पर होगा। उन्होंने कहा कि इन तरमीम के बाद अवामी ओहदेदार एहतिसाब से बालातर हो गए। शायद मुल्क की दूसरी हाई कोर्ट्स में भी इन तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हो जाएंगी।
वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि एहतसाब के बगैर गवर्नेंस और जमहूरियत नहीं चल सकते। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि नैब तरामीम को चैलेंज करने पर मजीद वजाहत की जरूरत है, जबकि बेनामीदार इशू भी वजाहत का तकाजा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आइन के आर्टिकल 199 की दरख्वास्त में हाई कोर्ट बुनियादी हुकूक से आगे नहीं जा सकती। बेहतर रहेगा कि मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विजडम पहले आ जाए। उन्होंने पीटीआई के वकील से पूछा कि अगर हुकूमत नैब कानून खत्म कर देती तो इनकी दरख्वास्त की बुनियाद क्या होती। इस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि इस्लाम और आईन पाकिस्तान दोनों में एहतिसाब पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी और अवामी ओहदेदारों का एहतिसाब आइन की बुनियादी अज्जा में शामिल है। जस्टिस मंसूर शाह ने ख्वाजा हारिस से दरियाफ्त किया कि क्या हुकूमत की जानिब से खत्म किया गया नैब कानून अदालत बहाल कर सकती है, लेकिन जस्टिस एजाज ने इस मौके पर कहा कि अगर नैब कानून की कोई तरमीम मखसूस मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है तो इसकी निशानदही होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दर हकीकत मुझे हर आईनी तरमीम के पीछे कोई न कोई अदालती फैसला नजर आ रहा है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या इमरान खान चाहते हैं कि नैब को मफरूजे की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कार्रवाई का हक दोबारा हासिल हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।